हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी दीपक। सर्दियों की वह काली रात थी। गांव के किनारे स्थित कच्चे घर के बाहर पीपल का पेड़ हवा के साथ करा रहा था। घर के भीतर एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे वह अभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा हो। रामदीन उस दीपक के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं, चिंता थी और दिल में एक बोझ अपने परिवार का। रामदीन एक साधारण किसान था। उसके पास था 2 बीघा जमीन, एक बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और एक 10 साल का बेटा गोपाल। दोस्तों, जीवन कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन उस साल जैसे किस्मत ने ठान लिया था रामदीन को तोड़ने क्या। बरसात समय पर नहीं हुई, फसल आधी रह गई और ऊपर से साहूकार का कर्ज। बाबूजी, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? यह आवाज गोपाल की थी। रामदीन ने सिर उठाया, उस मासूम चेहरे को देखा और भीतर ही भीतर टूट गया। गोपाल गांव के स्कूल में पढ़ता था। गुरुजी अक्सर कहते थे, रामदीन, यह लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आज वही लड़का अपने सपनों को छोड़ने की बात कर रहा था। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से दीपक की लौ को बचाने के लिए हाथ आगे किया, जैसे वह दीपक नहीं बल्कि अपने बेटे का सपने को भी बचा रहा हो। उस रात रामदीन की आंखों में नींद न थी। सुबह होते ही वह शहर के लिए निकल पड़ा। गांव से 25 किलोमीटर दूर एक निर्माण स्थल पर उसे मजदूरी मिल गई। दिन भर ईंटा ढोना, सीमेंट मिलाना और रात में उसी अधूरे भवन में कोने में सो जाना उसका यही काम हो चुका था। लेकिन हर दिन के अंत में वह अपनी कमाई में से कुछ पैसे अलग रख लेता था, यह गोपाल की पढ़ाई के लिए। एक दिन काम करते करते रामदीन अचानक से गिर पड़ा। थकान, भूख और कमजोर शरीर। डॉक्टर ने कहा, आराम जरूरी है, नहीं तो जान भी जा सकती है। लेकिन रामदीन ने मुस्कुरा कर कहा, साहब, अभी मरने का समय नहीं है। मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है। महीनों बाद रामदीन घर लौटा। उसने अपनी पुरानी थैली में से कुछ नोट निकाले और गोपाल के हाथ में रख दिए। बेटा, ये तेरी पढ़ाई के लिए है। गोपाल की आंखों में आंसू थे। यह देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने पिता के हाथों को गौर से देखा। छाले, खून और मेहनत की गहरी लकीरें थी। उस दिन गोपाल ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर उसने अपने आप से एक वचन लिया। वर्षों बाद गांव में आज भी वही पीपल का पेड़ खड़ा था, लेकिन उस कच्चे घर की जगह अब पक्का मकान बन चुका था। दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर गोपाल रामदीन। गांव वाले कहते, रामदीन भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने बेटे को जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, हमें यह बात समझ लेनी चाहिए, कभी कभी जिंदगी हमें उस अंधेरे में ले जाती है जहां हमें कुछ नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। लेकिन
याद रखिए, अगर आपके भीतर दीपक जल रहा है तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। सिर्फ जरूरत है तो अपने अंदर विश्वास रखने की, आत्मविश्वास जगाने की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।